इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। जी हाँ, या तो प्राइमरी मार्केट से एनसीडीज को बाय करना हो या फिर सेकेंडरी मार्केट से बाय करना हो। पर्सनली मैंने काफ़ी सारे 6 से 7 जो है एप्लीकेशन जितनी इंडिया में एग्जिस्ट करती जो टॉप लीडिंग एप्लीकेशन है, सभी को मैंने यहाँ पे टेस्ट आउट किया है अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे कौन सी ऐप बेस्ट है, ये ऐप कोई क्या हिडन चार्जेस वगैरह लेती है कि नहीं लेती, बैकएंड के अंदर कितनी ये सेफ ऐप है, कल को अगर ये बंद हो गई तो हमारे बॉन्ड्स का क्या होगा, क्योंकि ये एफडी का अल्टरनेटिव है। हाई इंटरेस्ट रेट अच्छा जरूर आपको मिलता है, प्लस बॉन्ड का सिलेक्शन आपको किन बेसिस पे करना है, तो सारी जानकारी दूंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो जिन लोगों को बेसिक नहीं मालूम कॉर्पोरेट बॉन्ड काम कैसे करते हैं, तो दो टाइप के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, मेनली दो कैटेगरी में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो होते हैं बेसिकली एनसीडी प्राइमरी बॉन्ड्स, बेसिकली जो एक आईपीओ की तरह ही होते हैं। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे कंपनी अपने आईपीओ निकालती है बेसिकली, वैसे यहाँ पे बॉन्ड्स में भी सेम कहानी होती है। मोस्टली जो एनबीएफसी कंपनीज होती है वो अपने आईपीओस निकालती है। अब देखिए आईपीओ के अंदर फंडा बड़ा ही सिंपल रहता है, आप सीधा अपना जो भी डीमेट अकाउंट यूज लेते हैं उसी से सीधा आप आईपीओ जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन आईपीओ के अंदर सभी बॉन्ड्स के अंदर अलग अलग सीरीज होती है और सबके सामने जो है कूपन रेट्स वगैरह मेंशन होते हैं। प्लस अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो मंथली भी होता है, क्यूमुलेटिव भी होता है, तो जो भी सीरीज आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो जिस कंपनी की जितनी रेटिंग यहाँ पे खराब होगी उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, और जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है। प्लस बॉन्ड के अंदर रिस्क क्या रहता है, लिक्विडिटी का रिस्क रहता है कि एक बार आपने पैसा डाल लिया, अगर आप मार्केट के अंदर निकालना भी चाहते हो तो ओपन मार्केट में अगर डिमांड एंड सप्लाई नहीं है तो आप उसको बेच नहीं पाओगे, यानी कि आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा रेटिंग का रिस्क भी रहता है, क्योंकि मैंने जो आपको रेटिंग्स वगैरह बताई वो स्टेबल नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसके अलावा डिफॉल्ट का भी रिस्क है कि जैसे पास्ट में यहाँ पे डीएचएफएल लोन हो गया, बिग बाजार वाली कंपनीज हो गई, ब्लू स्मार्ट टैक्सी वगैरह हो गई, सभी ने अपने जो बॉन्ड्स होते हैं उसको डिफॉल्ट किया है। अब बात करते हैं भाई बेस्ट एप्स के बारे में, तो पहले आपको फंडा मैं सिंपल कर देता हूं। अगर आपको प्राइमरी मार्केट की यानी जो एनसीडी बॉन्ड्स होते हैं जो आईपीओ के थ्रू निकलते हैं उसके अंदर अगर आपको निवेश करना है तो उसके लिए तो बेस्ट है कि आपका जो भी डीमेट अकाउंट है उन्हीं के थ्रू आप प्रोसीड करो। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आप ऐसे बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं बेसिकली जो रिटेल्स के लिए यहाँ पे पहले आईपीओ के टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आईपीओ में अगर आपको बॉन्ड्स देखने को नहीं मिल रहे अच्छे खासे, तो उस केस में फिर आप सेकेंडरी मार्केट की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी रहता है वो हमेशा ग्रिप इन्वेस्ट रहता है। बहुत ही बढ़िया ऐप है, प्रॉपर तरीके से सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी का बताया कि अगर आपने बॉन्ड खरीद दिया तो उसको अगर आप बीच के अंदर ही एग्जिट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ग्रिप इन्वेस्ट पे फायदा क्या है कि किसी भी बॉन्ड को आप सेल कर सकते हो इन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं अपनी एक्टिव डील्स की बात करूं तो एक अच्छा खासा मेरा पैसा लगा हुआ है, और नीचे आप मेरी बॉन्ड की भी लिस्ट देख सकते हो जिसके अंदर मैं इन्वेस्टेड हूं। तो प्रॉपर तरीके से मेरे को इसमें इंटरेस्ट मिलता आ रहा है और कभी भी कोई भी डिफॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। अब इस प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात करो तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे केवाईसी करनी पड़ती है, उसके बाद में यहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट जो है लिंक करा सकते हो। अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे अपना जीरोधा का अकाउंट ही बेसिकली लिंक करा रखा है, लेकिन कई केसेस में हो सकता है आपको एक नया डीमेट अकाउंट भी ओपन करना पड़े ग्रिप के साथ, लेकिन वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो डीमेट अकाउंट्स नए भी ओपन कराता है वो हमेशा जीरो कॉस्ट के ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप इन्वेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, और मैंने आपको जो पैरामीटर्स बताए, तो अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखते हैं किसी भी बॉन्ड्स की तो खराब क्रेडिट रेटिंग होगी यहाँ पे, यानी कि ट्रिपल बी वाली वगैरह कैटेगरी है, तो उसमें अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज देखेंगे जैसे डबल ए हो गया, उस केस के अंदर आपको 8 से 9 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब इन्वेस्ट करना यहाँ पे बड़ा ही आसान है, एक बार आपने अपने केवाईसी कर ली, अपने डीमेट अकाउंट को लिंक करा दिया, उसके बाद में यहाँ पे मिनिमम जितने यूनिट्स आप यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं सिंपली इन्वेस्ट नाउ डन पे क्लिक करके यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरा फ्लो चार्ट भी दिखा देता है। यहाँ पे मोस्टली जो भी आपको बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं वो आपको एक मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करते हैं, तो उसके थ्रू पहले से ही यहाँ पे एक्सआर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, बॉन्ड्स के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर 10% आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है, जो आप आईटीआई के टाइम पे रिफंड क्लेम कर सकते हो। बाकी इस प्लेटफॉर्म के यहाँ पे चार्जेस की बात करो तो फ्रंट एंड कुछ भी चार्जेस नहीं है, यानी कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कोई एएमसी चार्जेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका एक मार्जिन रहता है हर बॉन्ड्स के अंदर, जो भी आप बॉन्ड्स यहाँ पे बाय करते हैं तो वो एक नॉमिनल सा मार्जिन रहता है। बाकी इस प्लेटफॉर्म की अच्छी बात है कि कंपनी की सारी डिटेल्स, सारे प्रो कॉन्स, क्या रिस्क है क्या रिस्क नहीं है, वो आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से डॉक्यूमेंट्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बेस्ट बात इस प्लेटफॉर्म की जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे आप अपने बॉन्ड्स को सेल भी कर सकते हो सेम प्लेटफॉर्म को ही, कि अगर कोई
इमरजेंसी का केस आ गया, अगर आप एग्जिट करना चाहते हो मैच्योरिटी के पहले, तो आप इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा भाई जो दूसरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा ये है गोल्डन पाई, और ये जीरो द बैग कंपनी है बेसिकली। यहाँ पे मेरे को इसकी अच्छी बात ये लगती है कि मैंने आपको जो एनसीडी आईपीओ बताया उसके अंदर भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी एनसीडी यहाँ पे लाए होंगे वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसके अंदर बकायदा जो है आप अपने यूपीआई का कैसे हम लोग मैंडेट करते हैं जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी सीरीज के अंदर अपना यूपीआई ब्लॉक करके जो है यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए बिड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी बात करूं, यहाँ पे भी आपके कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, कोई एएमसी चार्जेस कुछ नहीं लगता। आपको केवाईसी करनी पड़ती है, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है जो कि जीरो कॉस्ट के ऊपर ओपन होगा, या एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट को भी लिंक करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे भी जो है आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है सेकेंडरी मार्केट्स के देखने को मिल जाते हैं। पैरामीटर्स यहाँ पे भी सेम रहेंगे, आपको क्रेडिट रेटिंग्स देखनी पड़ेगी, उसके साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, प्लस कितने वो रिटर्न्स ऑफर कर रहा है, और वो प्रिंसिपल सेम रहेगा। क्रेडिट रेटिंग अगर खराब होगी तो रिटर्न्स भी हाई होंगे। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो भी यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड्स वगैरह होंगे उसको आप बीच के अंदर एग्जिट नहीं कर पाओगे, तो आप वही पैसा लगाना जो इमरजेंसी में आपको निकालने का ना हो। थर्ड नंबर पे भाई यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा विंट वेल्थ को। ये भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको प्राइमरी बॉन्ड्स तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन हाँ सेकेंडरी मार्केट के काफी सारे बॉन्ड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म की मेरे को एक सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये लगती है कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं मोस्टली उसके अंदर अपना कुछ परसेंटेज ये लोग खुद भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप किसी भी बॉन्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने खुद जो है 1% 2% आपके साथ में यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है। बाकी ये प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आपको सेल एनी टाइम का फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, यानी आप इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उस बॉन्ड को अपने निकाल सकते हो अगर आप बीच में एग्जिट करना चाहते हो तो। बाकी यहाँ पे भी अगर मैं चार्जेस वगैरह की बात करूँ, कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई एएमसी फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग से डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब आप यहाँ पे अपने डीमेट अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो भी एक तरह से जीरो ओपनिंग और जीरो एएमसी के साथ खुलता है। इसके अलावा अगला जो प्लेटफॉर्म है ये है indiabonds.com करके। ये भी काफी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, प्रॉपर तरीके से सेबी रेगुलेटेड है। यहाँ पे आपको एनसीडी आईपीओ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगला जो प्लेटफॉर्म है वो है भाई indiabonds.com करके, और यहाँ पे भी अच्छी बात है, आपको पब्लिक इशू के अंदर पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे मौका देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी भाई सिंपल सा फंडा है, बेसिकली आपको केवाईसी वगैरह करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट अपना डीमेट अकाउंट लिंक करवाना पड़ता है, उसके बाद किसी भी बॉन्ड के अंदर जो मिनिमम अमाउंट होगा उसके साथ में आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन हाँ इसके अंदर कई सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया होता है वो 1-1 लाख रुपए, 5-5, 10-10 लाख रुपए भी होता है। बाकी ध्यान रखिएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है सेल एनी टाइम नहीं कर सकते, मतलब ये आपको एक फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी तक बेसिकली होल्ड करना पड़ेगा अगर ओपन मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर नहीं है तो। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है thefixedincome.com करके। ये भी एक सिमिलर काइंड ऑफ द indiabonds.com की तरह ही बेसिकली प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आपको कैपिटल गेन के बॉन्ड्स वगैरह, इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स वगैरह, इसके अलावा जो आईपीओज वगैरह उसके अंदर भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट वगैरह बेसिकली कर सकते हो। और गाइस अगला जो यहाँ पे ऐप प्लेटफॉर्म है वो है स्टेबल बॉन्ड्स। तो इनका मेनली वैसे तो एफडी के ऊपर फोकस रहता है, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे पिछले 6-7 महीनों से उन्होंने स्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया है, और यहाँ पे आपको कई सारे सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। प्राइमरी मार्केट के बॉन्ड स्टिल यहाँ पे नहीं दिखेंगे। प्लस अच्छी बात है कि यहाँ पे आप टी बिल्स के अंदर भी यहाँ पे निवेश वगैरह कर सकते हो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है। देखिए ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, मैंने आपको जो भी प्लेटफॉर्म बताया सभी को सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है बॉन्ड्स का, तभी जाकर ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉन्ड को लिस्टेड यहाँ पे कर पाते हैं। कल को अगर ये एप्स यहाँ पे बंद भी हो जाती है तो अच्छी बात क्या है कि जितने भी बॉन्ड्स है वो सारे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर बेसिकली क्रेडिट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूं तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आप देख सकते हैं ऐसे मेरे पास में कई सारे यहाँ पे बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। तो ये वो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली जो या तो अपने प्राइमरी मार्केट से खरीदे होते हैं या सेकेंडरी मार्केट से खरीदे होते हैं, लेकिन आपको अपने जो पोर्टफोलियो सेक्शन होता है उसमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कल को अगर वो एप्स बंद भी हो जाती है तो स्टिल आपके पास में इस बॉन्ड्स का यहाँ पे कंट्रोल होता है। और यहाँ पे पेमेंट वगैरह कैसे मिलता है, तो अगर आपने मंथली इंटरेस्ट चूज किया हुआ है तो मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जो कैपिटल है वो जैसे मैच्योरिटी होगी वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर से लिंक जो भी बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। और सेम कहानी प्राइमरी जो आईपीओ बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर भी सेम रहता है कि जो भी डीमेट अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट है उसी के अंदर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैनुअल कुछ नहीं करना पड़ता, मैच्योरिटी के ऊपर ये बॉन्ड अपने आप ही यहाँ पे डेबिट हो जाएगा मेरे डीमेट अकाउंट से। बाकी देखो टैक्स की बात करो तो जैसे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर
ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, वैसे इसी के ऊपर लगता है। बस यहाँ पे ओवरऑल आपको ये समझना है कि एक तो बॉन्ड्स की आपको क्रेडिट रेटिंग चेक करनी है, उसके फाइनेंशियल चेक करने हैं और उसी के ऊपर आपको बॉन्ड्स का यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह करना है। बाकी गाइस यहाँ पे प्राइमरी बॉन्ड्स में आप 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप 500,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स के अंदर आपको मिनिमम 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 5-5, 10-10 लाख का भी क्राइटेरिया होता है। बाकी गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कौन से हाई इंटरेस्ट रेट वाले बेस्ट बॉन्ड अभी इंडिया के अंदर चल रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो मैंने सप्पी के जो एक्सक्लूसिव साइन अप लिंक्स होते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।